और झारखंड में एक बार फिर निकाय चुनाव को लेकर उम्मीदें जग गई हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। क्या कुछ अड़चनें हैं और क्या कुछ यहां पर संदेश दिया गया है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, अब निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी है और काफी उम्मीदें जगी हैं कि जल्द ही, देखिए, अदालत की तरफ से पहले भी आदेश दिया गया था, सरकार की तरफ से एक एफिडेविट भी दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उम्मीदें जगी है। क्या कुछ नई जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सबकी निगाहें जरूर सरकार की तरफ टिकी हुई है और जो नगर विकास मंत्री हैं उनसे भी हम लगातार अपडेट लेते रहे हैं। ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट का जो निर्देश था वो जरूर समय अवधि पूरा हो चुका, यानी कि 4 महीने में चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ट्रिपल टेस्ट को लेकर के सभी जिलों में जो है काम चल रहे थे। 21 जिलों में काम पहले ही पूरे कर लिए गए थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, ऐसे में 24 जिलों में जो ट्रिपल टेस्ट का काम है वो पूरा कर लिया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट सरकार तक जो सौंपी जाएगी, जो और आगे के कार्रवाई के लिए जो एक तरह से चीज़ें भेजी जाएगी, उसके लिए जो पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होता है, फिलहाल वो नहीं है, इस वजह से देरी हो रही है। और अध्यक्ष के चयन को लेकर के अब मुख्यमंत्री की तरफ से विभाग को हरी झंडी मिल गई है। तो ये जानकारी मिल रही है कि महज कुछ ही महीनों के भीतर जो है झारखंड में नगर निकाय चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें जो है सरकार की उस अनाउंसमेंट पर टिकी हुई है कि जल्द से जल्द जब एक तरह से कहें पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष का चयन हो जाए और फिर उनके तरफ से अनुशंसा की जाए विभाग को, और फिर तब विभाग जो है पूरे शेड्यूल के लिए जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहां जाएगी और फिर उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग अपनी क्षमता के अनुसार जो है कितने चरण में चुनाव करा सकती है, कहां कहां कैसे चुनाव करा सकती है, यह निर्णय ले सकती है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो जल्द से जल्द सरकार लेने जा रही है। इसकी हरी झंडी जो है मुख्यमंत्री की तरफ से दे दी गई है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है वो चुन लिया जाए और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया को पूरा करा लिया जाए। सरकार बनने की राह में जो अड़चनें थी, जो अड़चनें मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि जड़ से अड़चनें थी, उन्हें खत्म किया जा रहा है और लगता है कि उसी से रास्ता साफ होगा चुनाव का। देखिए, इसके पीछे और एक वजह है महत्वपूर्ण कि जो केंद्र सरकार से लगभग 1600 करोड़ रुपए सरकार को मिलने थे नगर विकास के काम को बढ़ाने के लिए, इस चुनाव के चलते जो है वो पैसे रोक दिए गए। तो अब सरकार उस पैसों के लिए भी जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है कि शहर का विकास तभी हो सकता है जब सरकार केंद्र सरकार से सहयोग मिल सके। तो ऐसे में अब वो 1600 करोड़ रुपए जो है वो मिल जाए, इसको लेकर के भी अब सरकार की तरफ से इसे गंभीरता से लिया जा रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया पूरा करा ली जाए ताकि जो विकास के काम है उसमें रफ्तार मिल सके, केंद्र का भी सहयोग मिल सके और चुनाव की वजह से जो आवंटन रोक दिए गए हैं वो आवंटन मिल सके। इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की तैयारी है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जल्द से जल्द अब शहर की सरकार लोगों को मिल सकती है। चलिए मदन, तो इंतजार किया जाए कि कब तक ये खुशखबरी आती है, लेकिन सरकार ने जो संकेत दिए हैं उससे लेकर एक बार फिर से चुनावी हलचलें तेज हो गई हैं। और मदन, इसके साथ लगता है अब तैयारी भी शुरू हो जाएगी अपने अपने ये जो दलीय समर्थन से जो चुनाव होना है, या हो सकता है इस बार दलीय आधार पर ही चुनाव हो, तो उसके लिए तमाम राजनीतिक दल भी अब तैयारी में उतर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, पहले से ही इस तरह की तैयारियां चल रही है और समर्थन जरूर उम्मीदवारों को रहता है, लेकिन अब तक दलीय आधार पर चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन पीछे से सपोर्ट होता है। तो ऐसे में इस बार क्या चुनाव आयोग जो है दलीय आधार पर चुनाव कराना चाहती है जो राज्य निर्वाचन आयोग है, या फिर इस बार भी सिर्फ सपोर्ट होगा दलों का और एक तरह से निर्दलीय के तौर पर या फिर अपने अपने उम्मीदवार के तौर पर ही चुनाव लड़ा जाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि अपना दबदबा बनाने की कोशिश सभी राजनीतिक दलों की इस चुनाव में भी परोक्ष रूप से भी जरूर रहती है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से अब बड़ा निर्णय कब लिया जाता है और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही पूरी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी।